श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ह्यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति अमिषामेघा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभास पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के तीसरे श्लोक से आगे व्याख्यान कथा श्रवण किया जा रहा है, जिसमें भगवान ने इसके पहले जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताया था, और अब जो है भगवान और क्षेत्रज्ञ के विभाग को बता रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के क्या विभाग होते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च तयादृक्चा यद विकारी यतस्य चेत सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन में सुनो। कहते हैं वह क्षेत्र जो है और जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है। हाँ, क्षेत्र जो है विकार वाला है और क्षेत्रज्ञ जो है वो प्रभाव वाला है। वह सब जो है भगवान कहते हैं अर्जुन तुम हम संक्षेप में तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। तत्क्षेत्रम, तत् शब्द दो का वाचक है, पहले कहे हुए विषय का और दूरी का। इसलिए जो है इसको इदम पद कहा गया है। तो क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है। तत्पद से कहा है क्षेत्र सब देश में नहीं है, सब काल में नहीं है, और अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, या क्षेत्र की स्वयं से दूरी है।
अयच्च माने उस क्षेत्र का जो स्वरूप है, जिसका और यादृक चा उस क्षेत्र का जैसा स्वभाव है, जिसका वर्णन आगे हो रहा है। यद विकारी, यद्यपि वकित का कार्य होने से इसी इसमें जो है क्षेत्र क्षेत्रक के माने हुए संबंध के कारण क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो इच्छा द्वेष हैं, इच्छा द्वेषादि विकार हैं, को ही विकार कहा गया है। आप यतस्यत, यह क्षेत्र जो है जिससे पैदा होता है, अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 7 विकार और 3 गुण, ये हैं। सचा, पहले अब आगे भगवान कहते हैं ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्च हेतु मद्भिर्विनिश्चित ही। यहाँ कहते हैं यह क्षेत्र का तत्व जो है वो ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और जो है युक्त अवयव निश्चित की हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। अब आगे कहते हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव चा इंद्रियाणि दशैकम चा पंचचेन्द्रिय गोचराः। अब जो है कहते हैं कि मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि अर्थात महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्व वाला क्षेत्र है। क्षेत्र के विषय में बता रहे हैं, क्षेत्र में 24 तत्व हैं। अब फिर कहते हैं इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेने सविकारे मुदाहितम। कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघातस चेतना, संघात चेतना माने प्राण शक्ति और धृति, तो एतत् क्षेत्रम समासेन, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से जो है कहा गया है। इच्छा जो है, इच्छा क्या होती है? अमुक वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि मिल जाए, अमुक व्यक्ति परिस्थिति मिले, ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको हम इच्छा कहते हैं। उसको इच्छा कहते हैं। अब क्षेत्र के विकारों में भगवान जो है सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा जो है वो मूल विकार है। इच्छा माने इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो, अर्थात संपूर्ण पाप और दुख जो है सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होता है। द्वेष क्या है? कामना और अभिमान में यदि बाधा पड़ जाती है तो कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, और अंतःकरण में फिर उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझना चाहिए। क्रोध जो है उसका अंतःकरण में वे सूक्ष्म रूप से रहता है, द्वेष, जिसे द्वेष कहते हैं। सुखम माने अनुकूलता के आने पर, सुखम माने अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं। दुख किसको कहते हैं? प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है उसको दुख कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है उसको सुख कहते हैं, और प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं उसको दुख कहते हैं। संघाता माने 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। तब शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है तथा उसमें परीक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है, और चिंता से शोक भय उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। तो यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, इसलिए यह भी विकार रूप ही है।
अब साधारण लोग जो है प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति माने धृति नाम जो है धारण शक्ति का है। यह धृति जो बदलती रहती, यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। धृति माने धारण करना, धारण शक्ति। हाँ, कभी धैर्य ज़्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है। अतः इसलिए धृति भी क्षेत्र का विकार है। अब आगे जो है 18वें अध्याय के 33वें 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी, धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी इनको तीन प्रकार से बताया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विकी धृति की बड़ी आवश्यकता है। जब परमात्मा की ओर चलेंगे तो उन्हें चलने में सात्विकी धृति, सात्विकी धारणा शक्ति की आवश्यकता है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहितम, जैसे पहले कहा गया इदम शरीरम कहकर शरीर को जो है अपने से अलग देखने के लिए कहा गया है, ऐसे ही क्षेत्र और उसमें होने वाले विकार से दृष्टा को अलग दिखाने के लिए भी यहाँ एतत् पद कहा गया है। अब आगे जो है भगवान 5वें श्लोक में भगवान को समस्त संसार का वर्णन किया और यहाँ जो है इस श्लोक में अर्थात 6वें श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया गया है। क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा द्वेषाद विकार होते ही हैं। तात्पर्य है कि व्यस्त शरीर समस्त संसार से और समस्त शरीर व्यस्त शरीर से समष्टि संसार व्यस्त शरीर से अलग नहीं है, अर्थात ये दोनों एक हैं। हाँ, शरीर संसार ये एक हैं। जैसे इस भगवान ने इसी अध्याय में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई। ऐसे ही यहाँ व्यस्त शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समस्त संसार के साथ एकता बताते हैं। हाँ, आगे जो है पुरुष तो भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति संबंध जो है व्यस्त शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है। क्योंकि व्यस्त शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। अच्छा, वास्तव में यह देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यस्त शरीर को समस्त संसार से अलग अपना मानना भूल ही है। अब यहाँ विशेष बात यह है, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है तब क्षेत्र में इच्छा द्वेषाद विकार पैदा हो जाते हैं। और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्र के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। हाँ, इस माने हुए संयोग को मिटाने के लिए भगवान जो है इस शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे परमात्मा से अपने नित्य संयोग का अनुभव करने के लिए कहते हैं। शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और परमात्मा से अपने नित्य संयोग अर्थात एकता का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा भाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष जो है वो सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना विकार होना दोषी है। हाँ, ज्ञान जो है किसी का भी दोषी नहीं होता। जैसे भोजन करते समय जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रस्तुत
प्रत्युत भोजन के पदार्थों में राग या द्वेष होना दोष है। अब जीवन मुक्त महापुरुष का संघात अर्थात शरीर से किंचित मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने के कारण उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि पवित्र हो जाता है, फिर भी तथापि जो है प्रारब्ध के अनुसार उसका यह शरीर रहता ही है। अब जब तक शरीर रहता है तब तक चेतना अर्थात प्राण शक्ति भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। अब जो है साधना अवस्था में जो सात्विकी धृति थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न हो रहने से तत्व के महापुरुष का चेतना और धृति रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते हैं। संघात चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वर पर उनका जो है स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। अब शरीर के साथ तादाद कर लेने से इच्छा द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए जो है भगवान शरीर के साथ की हुई तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक जो है 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मनि निग्रह। मानित्व माने अपने से श्रेष्ठ, अपने में श्रेष्ठता का भाव का न होना। अमानित्व अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। दम्भित्वम दिखावटीपन का न होना। अहिंसा क्षमा सरलता गुरु की सेवा। फिर बाहर भीतर की शुद्धि। शौचम बाहर भीतर की शुद्धि। स्थिरता और मन का वश में होना। तो कहते हैं अब अमानित्व माने अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण आश्रम योग्यता विद्या गुण पद आदि को लेकर अपने श्रेष्ठता का भाव होना है। इसका भाव होता है कि मैं मान्य हूँ आदरणीय हूँ, परंतु यह भाव उपेक्षित विनाशील शरीर के साथ तादाद होने से ही होता है। इसलिए इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। अब इस जो है मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता, और यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा, और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। अब उपाय क्या है? अमानित्वम मध्य। तो उपाय क्या है? उपाय ये है जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं साधन में अपने से बड़े हैं, तत्व जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। और इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सबहि मान प्रद आप अमानी, अर्थात संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी मान पाने की इच्छा से रहित होते हैं। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों को मान आदर सत्कार बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव जो है जब बन जाता है तब ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है कि जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता है। यह विशेषता वर्ण आश्रम गुण विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि किसी भी कारण से ही हो सकती है। सब प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता रहती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। अब इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः भाव होता चला जाता है। हाँ जो है
दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। अब इसमें विशेष बात यह है कि गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का भाव बताया है, अभयम, और अंत में मानीपन का भाव बताया है, नातिमानिता। परंतु जो है ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का भाव सबसे पहले बताया है, अमानित्वम और भय का अभाव जो है सबसे अंत में बताया है, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अब इसका तात्पर्य है कि जैसे बालक अपनी माँ को देखकर अब अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, इसलिए वह आरंभ में ही अभाव हो जाता है। हाँ, अब आरंभ में ही अभय हो जाता है। भक्त में स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत शुरू से रहती है। भक्त जो है स्वयं अमानी रहता है, लेकिन वो दूसरों को बराबर मान देता है, ये उसके स्वभाव में रहता है। और अंत में उसका देहाध्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप जो है मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु जो है ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसलिए वह आरंभ में ही अपनी से ही अमानी हो जाता है, क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानीपन आता है। अंत में वह तत्वज्ञान के अथरूप परमात्मा को सब जगह देखकर अभय हो जाता है। अधम मित्वम, दम्भ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, और हमें जो है माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उससे बाहर से ज़्यादा प्रकट करना, यह सब दंभ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वालों की तरह बन जाना भी दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोह में अथवा वायुयान पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं, यह भी दग्ध दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दंभ ही है। अब कोई साधक जो है एकांत में बंद कमरे में बैठकर जब ध्यान चिंतन कर रहा है और साथ में आलस नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा, पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज़ आती है, तब उस आवाज़ को सुनते ही वह सावधान होकर जब ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद आलस भाग जाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज़ सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है, या कि आम आदमी यह आदमी मेरे में श्रद्धा न कर ले, यह भाव आना दोष है। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जब ध्यान में लगा दिया। इन सब प्रकार के दंभों का भाव होना अदम्भित तो है। श्री राम जय